ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं अहमदाबाद के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में एक्शन कमेटी ऑन कोविड की सदस्य और विमेन डॉक्टर्स विंग की चेयरपर्सन डॉक्टर मोना देसाई। नमस्कार। जीवन यानी अनिश्चितता, जीवन यानी संभावनाएं तो कहीं आशंकाएं। एक समय ऐसा लग रहा था कि कोरोना महामारी समाप्ति की तरफ आगे बढ़ रही है। टीकाकरण भी हमने 125 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया है। ऐसे में ओमिक्रॉन का नए वेरिएंट ने चिंताएं हम सबकी बढ़ा दी हैं। समाज और सरकार एक बार फिर ये सोचने पर विवश हो गया है कि क्या देश में कोरोना की एक और लहर आने वाली है। लहर आती है या नहीं आती है ये तो समय बताएगा, लेकिन हमारे हाथ में जो है कोविड नियमों का पालन करना, वो हमें जरूर करना है, क्योंकि यही एक उपाय है जिससे हम संक्रमण से बच सकते हैं। कोविड टीका अगर आपने अब तक नहीं लगवाया है तो जरूर लगवाइए। वेरिएंट कोई भी हो, लेकिन आपकी सुरक्षा कवच में कोविड टीका अहम भूमिका निभाएगा। आज के कार्यक्रम के साथ मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और हमारे साथ हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ मोना देसाई। डॉक्टर मोना, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। यस, थैंक यू सो मच एंड नमस्कार सभी श्रोता मित्रों को और आनंद जी आपको भी। नमस्ते मैम। इससे पहले कि डॉक्टर मोना के साथ हम चर्चा शुरू करें, हम अपने श्रोताओं को बता देना चाहते हैं कि अगर आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-2331-4444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। डॉक्टर मोना, हर किसी के जहन में बस एक ही सवाल है, ओमिक्रॉन कितना खतरनाक है, इससे हमें क्या सावधानियां बरतनी हैं, क्या ये वैक्सीन पर असरकारक है, नहीं है, वैक्सीन से फायदा मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या कुछ कहेंगे आप? हमने पहले भी ये बात कही हुई थी कि ये जो वायरस होते हैं, कोई भी वायरस है, उनके ये एक कैरेक्टरिस्टिक, उनकी ये प्रकृति है कि उनके म्यूटेशंस होते रहते हैं और ओमिक्रॉन इटसेल्फ इज एक म्यूटेशन है अपने कोरोना वायरस का। इसमें ये इसीलिए ज्यादा घातक हो सकता है क्योंकि ये जो म्यूटेशंस हुए हैं वो कोरोना वायरस के जो स्पाइक प्रोटीन होते हैं, माने आपने अगर उसका जो स्ट्रक्चर देखा है तो उसके ऊपर कांटे जैसे स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर सेल्स के साथ जुड़ने में वो उसकी जो स्पाइक प्रोटीन है वो साइट होती है हमारे बॉडी के सेल्स के साथ जुड़ने के लिए जी। तो यहाँ ये म्यूटेशन हो रहे हैं, इसलिए ये वैज्ञानिक सोच रहे थे शायद ये घातक हो सकते हैं जी। और अभी तक दे हैव फाउंड आउट के 30 से ज्यादा म्यूटेशंस हो गए हैं इसके जी। तो हमें हमारे यहाँ जैसे पहले शुरुआत में हमने देखा था कि साउथ अफ्रीका, बेल्जियम, इजराइल, बोत्सवाना ऐसे मुश्किल से 7 राज्यों में पॉजिटिव था, लेकिन अभी धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि मोर देन 30 कंट्रीज में अभी ये ओमिक्रॉन के जो जीनोटाइप्स है वो डायग्नोज हो गए हैं जी। और अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में भी ये आ गया है। गुजरात में भी जामनगर में एक पॉजिटिव है, कर्नाटक में 2 लोग पॉजिटिव हैं, लेकिन अभी भी उस पे ये स्टडी हो रही है, उनकी जीनोम पे ये स्टडी हो रहा है कि हमने जो वैक्सीन ली हुई है जी। वो ये जो म्यूटेशन है ओमिक्रॉन उसके ऊपर कितने असरकारक है। तो अगला समय ही हमें बताएगा कि ये वैक्सीन काम करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन एक बात तय है कि अगर आपने वैक्सीन नहीं ली है तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि फिर तो ये बहुत घातक होगा। लेकिन अगर आपने वैक्सीन ली है तो हो सकता है कि उसकी एफिकेसी 95% की जगह शायद 90% या 80% हो, लेकिन डेफिनेटली आपने जो बोला था कि एक कवच की तरह ये वैक्सीन काम करने वाला है, कोई भी म्यूटेटेड ये कोरोना वायरस हो। इसलिए अभी जिन लोगों का सेकेंड डोज रह गया है उनको
प्रायोरिटी में जाके ये सेकंड डोज ले लेना चाहिए। और जिन लोगों ने वैक्सीन अभी तक नहीं लिया है उनको तो आई थिंक ये इमरजेंसी में सबसे पहला काम ये करना है कि वो वैक्सीनेट हो जाए। जी डॉक्टर मोना, यहाँ एक और चीज समझने की कोशिश करेंगे कि दक्षिण अफ्रीका में इस वेरिएंट को आए कुछ समय हो गया, 1 हफ्ते से ज्यादा समय हो गया है। वहां से क्या खबरें आप जैसे स्वास्थ्य विशेषज्ञों को मिल रही है और आप कितना विश्लेषण कर पाई हैं कि जैसे हमने देखा था कि डेल्टा वेरिएंट से मरीजों को बहुत तेजी से नुकसान हो रहा था, चाहे फेफड़े की बात करें या शरीर के दूसरे अंगों की बात करें, ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज्यादा कम हो जा रहा था, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे डेल्टा से ग्रसित मरीज। ओमिक्रॉन के बारे में जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसमें क्या कुछ पता चल रहा है कि ये गंभीर परिणाम शरीर पर हो सकते हैं या फिर माइल्ड सिम्टम्स ही रहेंगे? नहीं, हमें एक बात समझनी है कि हमारा जो भारत देश है वो आई थिंक वैक्सीनेशन में सबसे आगे है। ये जो कंट्रीज है साउथ अफ्रीका या यूरोपियन जो भी कंट्रीज है वहाँ वैक्सीनेशन उतना अच्छा नहीं हुआ है जी। माने ये जो लोग संक्रमित हुए हैं उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन अभी तक नहीं लिया हुआ है जी। तो उनके लिए तो ये बहुत घातक है। वहाँ डेथ रेट भी ज्यादा हो गया है क्योंकि ये जो है ये रेस्पिरेटरी जो टिश्यूज है उनको बहुत फास्ट असर करता है। जैसे हमने डेल्टा वेरिएंट में देखा था, जैसे जो हमारा फर्स्ट वेव था उसमें लंग तक जाते जाते 7th या 8th डे माने 7वां 8वां दिन हो जाता था जी। बराबर। फर्स्ट वीक के बाद लंग्स इन्फेक्ट होते थे और जब सेकेंड वेव आया हमारा, जब हम बोल रहे हैं कि डेल्टा वेरिएंट आया तो उसमें तीसरे चौथे दिन हम लोगों ने देख लिया था कि आदमी का ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रहा है और बहुत सारे लोगों को आईसीयू या ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही थी जी। तो उसी हिसाब से ये ओमिक्रॉन इज ऑल्सो वेरी सीरियस, वो घातक इन्फेक्शन करता है। लेकिन जिन लोगों की डेथ हुई है मोस्ट प्रोबेबली अगर उनको कोई कोमॉर्बिडिटी है तो वैक्सीन की वजह से, अगर वैक्सीन ली है और कोई फेफड़े की बीमारी है तो डेफिनेटली ये वायरल इन्फेक्शन उनमें ज्यादा तकलीफ पहुंचाएगा। लेकिन अगर नॉर्मल आदमी है जिसने लेकिन वैक्सीन नहीं ली हुई है तो उन लोगों में डेथ रेट ज्यादा देखा गया है। तो इसीलिए अभी भी, और दूसरी एक चीज हमें ये बात समझनी है कि सारी दुनिया में एक जैसे वैक्सीन नहीं लिए गए हैं जी। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादातर मैसेंजर आरएनए की वैक्सीन चल रही है जो फाइजर की और वो है, और हम लोग जो वैक्सीन हम लोगों ने इधर ली है इंडिया में दैट इज कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन। वो कोविशील्ड इज अ वेक्टर वैक्सीन एंड कोवैक्सीन इज अ एटेन्यूएटेड लाइव वैक्सीन। तो ये जो वैक्सीन है वो भी अलग अलग है। वहाँ वेस्टर्न कंट्रीज में अभी बूस्टर डोज शुरू हो गया है लेकिन हमारे इंडिया में अभी तक ये माना गया है कि अभी कोई जरूरत नहीं है और स्टिल सम रिसर्च इज गोइंग ऑन। तो यही जानना बहुत जरूरी है कि हम लोगों ने जिस टाइप की वैक्सीन ली हुई है वो वैक्सीन ये ओमिक्रॉन की जो म्यूटेटेड कोरोना वायरस है उस पर कितनी असरकारक है। तो आई थिंक इन अ वीक्स टाइम, 1 हफ्ते में हमें डेफिनेटली ये मालूम पड़ जाएगा। बिकॉज बहुत हम कह सकते हैं कि एकदम इमरजेंसी में ये रिसर्च हो रही है और घनिष्ठ रिसर्च हो रही है कि हाउ दिस ओमिक्रॉन म्यूटेशन विल एक्ट ऑन हमारे लोगों पर, कितनी एक्शन करेगी, वैक्सीनेटेड है अनवैक्सीनेटेड है, सब में क्या होगा। तो वी माइट नो दिस आफ्टर अ वीक। डॉक्टर मोना, एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल हर भारतीय के जहन में है, क्या ये समय आ गया है पैनिक बटन दबाने का, या फिर क्या किया जाए जिससे कि जीवन सुरक्षित बचा रह सके? आई थिंक पैनिक बटन का समय नहीं आया है लेकिन सावधानी बरतने का समय डेफिनेटली है। जिस से हम लोग अभी देख रहे हैं कि लोग दिवाली के समय या अभी क्रिसमस आ रहा है और शादियां भी हो रही है, लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं कर रहे हैं, हैंड सैनिटाइजिंग तो भूल ही गए हैं। तो ये सब चीजें हमें जाननी है कि अभी कोरोना वायरस हमारी आसपास से गया नहीं है, हमें मास्क पहनना है। मास्क विल सेव यू फ्रॉम एनी टाइप ऑफ वायरस।
जी। वो ओमिक्रॉन है तो भी अगर आपने मास्क अच्छी तरह से पहना है, अगर आपका नाक और मुंह अच्छी तरह से ढका हुआ है, आप भीड़ भाड़ वाली जगह में नहीं जा रहे हो, कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन कर रहे हो, तो आप अपने आप को एंड यस 2 डोजेज ऑफ वैक्सीन लिए हैं तो डेफिनेटली आप बच सकते हो। जी। डॉक्टर मोना, महिलाओं की अगर बात करें तो आप महिला रोग विशेषज्ञ भी हैं, और जब महिलाओं की बात करते हैं तो आज भी गांव की दूर दराज महिलाएं ये तर्क देती हैं कि वो तो घर से बाहर निकलती ही नहीं हैं, वो घर पर ही ज्यादा समय रहती हैं। ऐसे में कोविड टीके की उन्हें क्या जरूरत है? क्या सलाह देंगी आप? यस, हमें उनको यही समझाना है कि आप घर से बाहर नहीं निकलते हो, लेकिन आपके घर के जो मर्द है, जो दूसरे लोग हैं, वो लोग सब बाहर जाते हैं, छोटे बच्चे हैं वो बाहर खेलने भी जाते होंगे। तो अगर वो संक्रमित होके आ गए हैं और घर के मर्द ने 2 वैक्सीन ले लिए हैं, लेकिन उनमें ये कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो गया है, संक्रमण हो गया है, तो उनमें कोई चिन्ह नहीं दिखेंगे, लेकिन दे विल बी कैरियर और वो आपको चेप देंगे। तब आप क्या करोगे? क्योंकि आपने वैक्सीन नहीं लिया है और आपको बहुत घातक बीमारी हो सकती है। इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि आप बाहर जाओ तो ही आपको संक्रमण हो सकता है। कोई भी घर का आदमी या कोई भी बाहर से घर में आए और वो अगर कोरोना वायरस का संक्रमण लेके आए, जरूरी नहीं है कि वो आदमी को कोई चिन्ह दिखे, तो भी वो लोग आपको इन्फेक्शन या चेप दे सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है सबके लिए कि घर में है तो भी आपको 2 डोज वैक्सीन के लेने ही चाहिए। अगर आपको अपने आप को सुरक्षित करना है और आपके बच्चों को और घर में जो दूसरे बुजुर्ग हैं और आपके फैमिली को अगर सुरक्षित करना है तो ये वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, टीका लेना बहुत जरूरी है। अगर आपने अभी तक कोविड टीका नहीं लिया है तो अपने नजदीकी टीकाकरण केंद्र पर जाइए और वहां पर कोविड टीका लगवाइए। आप कोविन ऐप के जरिए भी खुद को पंजीकृत कर सकते हैं और अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। कार्यक्रम में पहले कॉलर जुड़ गए हैं, गुरुग्राम से सुभाष जी हैं। सुभाष, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आनंद सर, पहले आपको नमस्कार। नमस्ते। और डॉक्टर साहब को भी मेरा नमस्कार। नमस्कार जी डॉक्टर साहब, मैं चूंकि मैं दोनों टीके कंप्लीट करवा चुका हूँ अक्टूबर मंथ में जी। उससे कोई समस्या नहीं है। और सर, मैं एक इम्पोर्टेंट बात पूछना चाहूंगा कि ये इम्यूनिटी सर कितने वर्षों तक मान लीजिए रह सकती है? और एक सवाल और सर, ये जो न्यू वेरिएंट आ रहा है सर जो साउथ अफ्रीका से, इसमें सर काफी जो है पहले कोविड-19 जो था ये काफी तहस नहस कर दिया देश में, और आगे ये क्या उसी तरह से ये मतलब वर्चस्व अपना ढाएगा या मतलब इससे कम? थैंक यू सर। इस बारे में हम कार्यक्रम में चर्चा कर चुके हैं, और जैसा कि डॉक्टर मोना ने बताया कि अभी कुछ और समय लगेगा इस बात की जानकारी लेने में कि ओमिक्रॉन कितना खतरनाक साबित हो सकता है, कितनी तेजी से फैलेगा और क्या ये कोविड टीके पर काम करेगा या नहीं करेगा। सुरक्षा कवच टीके से हमें इस वेरिएंट के खिलाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। जो इनका पहला प्रश्न था डॉक्टर मोना की कोविड टीका लगाने के बाद रोग प्रतिरोधक क्षमता कितने समय तक बनी रहती है, उस पर क्या कहेंगे आप? यस, पहले तो मैं इनको एक बात समझाना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने एक शब्द ये बोला कि अक्टूबर में उनके 2 टीके हो गए इसलिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसा नहीं है। आपको अगर आपने 2 टीके भी ले लिए हैं तो भी आपको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन लग सकता है। आपको घातक नहीं हो सकता है, लेकिन आपको लग सकता है, आपको इन्फेक्शन हो सकता है, संक्रमण हो सकता है। और आपके घर में यदि छोटे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक कोरोना वायरस के टीके नहीं लगाए हैं या घर में बीमार बुजुर्ग है, तो आप ये संक्रमण उनको देंगे और उनके लिए बहुत घातक होगा। इसलिए वो बहुत जरूरी है कि आप जब घर के बाहर निकले आप 100% मास्क पहन के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जो हम लोग बोलते हैं हैंड सैनिटाइजर और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। दूसरा कि अभी तक ये संशोधन चल रहा है कि ये वैक्सीन कितना चलेगा। पहले ये सोच रहे थे कि शायद 1 साल के बाद हमें फिर से बूस्टर डोज लेना पड़ेगा,
लेकिन अभी भी ये रिसर्च चल रही है, क्योंकि आपको भी मालूम है, सबको मालूम है कि ये वैक्सीन बहुत फास्ट ट्रैक में आई हुई है। नॉर्मली कोई भी टीका आता है जब बाजार में या मार्केट में, तो 8 से 9 साल के पूरे उनके स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 के प्रॉपर प्रोटेक्शन के बाद आता है। लेकिन इसमें क्योंकि एक इमरजेंसी थी, हमने बहुत फास्ट ट्रैक में 1 साल में ये टीका हमारे यहाँ बन गया है। इसलिए ये अभी तक साइंटिस्ट को मालूम नहीं पड़ा है, लेकिन 1 साल जैसे जनवरी में हो जाता है, क्योंकि हम लोग आई वॉज द पर्सन, द फर्स्ट फीमेल, पहली महिला तबीब थी जिसने गुजरात स्टेट में टीका लिया था 16 जनवरी को। तो उस दिन से यहाँ टीकाकरण शुरू हुआ था हमारे भारत में। तो हमारा एंटीबॉडी टेस्टिंग होगा और दे विल सी कि हमें फिर से वैक्सीन लगाने की जरूरत है कि नहीं है। तो अभी तक ये कोई तय नहीं हुआ है कि ये टीके की असर 1 साल चलेगी या ज्यादा चलेगी। उसका भी आई थिंक साइंटिस्ट अभी भी उसकी रिसर्च चल रही है, कार्यक्रम में स्टडी चल रही है। जी, कार्यक्रम में अगले कॉलर जुड़ गए हैं। मध्य प्रदेश के मांडला से करण जी हैं। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी सर जी, नमस्ते सर। नमस्कार। नमस्ते मैम। नमस्ते जी मैम। मेरा एक क्वेश्चन था मैम जी कि अभी जो नया वायरस आ रहा है और टीके के मतलब वैक्सीनेशन के दोनों यदि डोज कंप्लीट कर चुके हैं, ऐसी कंडीशन में मतलब और क्या किया जा सकता है? क्या इसमें आगे क्या बूस्टर डोज लगाएंगे तो क्या उससे सेफ्टी हो सकती है क्या मैम? इस पर अभी डॉक्टर मोना ने विस्तार से प्रकाश डाला। फिर भी अगर आप कुछ और जोड़ना चाहती हैं डॉक्टर। मैम हेलो जी डॉक्टर मोना, बूस्टर डोज से जुड़ी बहुत सारी शंकाएं हैं लोगों के मन में, चाहते हैं बूस्टर डोज लगे, क्या कहेंगे आप? बूस्टर डोज का मैंने वही कहा कि अभी स्टडीज चल रही है। गवर्नमेंट ने अभी या ICMR ने अभी तक ये नहीं कहा है कि बूस्टर डोज की जरूरत है। बहुत सारे लोगों ने शायद बिना बताए डोजेज ले लिए हैं, लेकिन अभी ऑफिशियली कुछ बाहर नहीं आया है कि बूस्टर डोज की कोई जरूरत है। तो आई थिंक ये ओमिक्रॉन का जो अभी स्टडीज हो रही है, दैट विल ओनली शो अस कि हमें 1 साल के बाद फिर से डोज लेना है कि ये कितने 6 महीने बाद लोगों को लेना है कि क्या करना है। आई थिंक ये प्रोबेबली इन कमिंग फोर्टनाइट, ये अगले 15 दिन में डेफिनेटली एक डिसीजन निकलेगा कि हमें क्या करना चाहिए। जी हाँ, आने वाले समय में ही इस नए वेरिएंट के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध होगी। इस समय हालात ये हैं कि भारत सहित जिन देशों में इसके मरीज मिल रहे हैं, वहां समाज से लेकर सरकार तक सतर्कता बढ़ा दी गई है। और आप सबसे हमारा यही निवेदन है कि कोविड नियमों का पालन जरूर करिए, कोविड टीका जरूर लगवाइए अगर आप तक अभी भी नहीं ली है तो। जो प्रोटोकॉल बनाया गया था डॉक्टर मोना कोविड से बचने का, हमने देखा कि दीपावली के समय, दशहरे के समय और उसके बाद कई इलाकों में छठ पर्व के समय भी लोगों ने मास्क पहनना छोड़ दिया। आप जब बड़े महानगरों से छोटे गांवों और शहरों की तरफ जाते हैं तो नजर आता है कि मास्क लोगों के कान पर भी नहीं है। ठीक से पहनना तो दूर, अब मास्क उनकी जेब में भी नहीं होता है। और कुछ लोग अगर रखते भी हैं मास्क तो वो पुलिस से चालान के डर से रखते हैं। उनका ऐसा मानना है कि कोरोना खत्म हो गया, अब इसकी वापसी नहीं होगी। क्या ये मानसिकता हो सकती है भारत देश में तीसरी लहर को बढ़ावा देने में? एग्जैक्टली हमें यही डर है कि लोग जिस तरह से एकदम केयरलेस हो गए हैं, बिंदास हो गए हैं, ये नहीं चलेगा। हमें ये चीज समझनी है कि कोई भी पैंडेमिक 3 साल तक नहीं जाता है और अभी तो 1.5 साल हुआ है, हमें और 1.5 साल निकलना है। ये हिस्ट्री है, इतिहास ये गवाह कर रहा है कि कोई भी पैंडेमिक आया हो, जैसे पहले का जो 100 साल पहले का जो था पैंडेमिक, वो भी 3 साल रहा था। तो ये भी 3 साल तक नहीं जाएगा। तो वी हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि ये वायरस की प्रकृति है कि ये म्यूटेशन करता रहेगा। तो हमें हमारी सुरक्षा खुद करनी है। और ये मत समझो, अगर हमें नॉर्मल लाइफ जीनी है, लॉकडाउन में नहीं जाना है, तो एक मास्क पहनना उतनी बड़ी बात नहीं है।
क्यों हम लोग इतना भी नहीं समझते हैं कि हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे फैमिली की सुरक्षा लिए, हमारे समाज की सुरक्षा के लिए हमें कुछ ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ मास्क पहनना है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। भीड़ भाड़ मत करो। आप लोगों ने देखा है कि 1 साल पहले जब 3 लॉकडाउन हुए थे तो सबकी क्या हालत थी, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली हमारा देश टूटने वाला था। हम लोग गरीब देश के हैं, डेवलपिंग है कंट्री है हमारा, तो भी हमारी सरकार हमें मुफ्त में ये टीकाकरण कर रही है जी। ये बहुत बड़ी बात है। तो लोग अगर मुफ्त में टीका मिल रहा है तो भी आप नहीं ले रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे ज्यादा तो सरकार कुछ भी नहीं कर सकती आपके लिए और आपके जीवन के लिए। और हमारे पास क्या अपेक्षा करती है, इतना कि सिर्फ आप मास्क पहन के घूमो, और वो भी किसके लिए, खुद के लिए। बिल्कुल। आई थिंक अगर कितने भी म्यूटेशन आ जाए, अगर आप कोविड प्रोटोकॉल का पालन करोगे तो डेफिनेटली इससे बच के रहोगे। घर पे आए आप तुरंत अपने कपड़े चेंज कर दो, नहा लो, ये सब चीजें हम भूल गए हैं फिर से। हाथ धोना हम भूल गए, ये सब चीजें फिर से हमें ये याद करना है कि प्लीज कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करें। जी। कार्यक्रम में अगले कॉलर जुड़ गए हैं। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से संगम कुमार जी हैं। संगम जी, स्वागत है आपका। आनंद जी नमस्कार, और डॉक्टर मोना को भी मेरा नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करूंगा डॉक्टर को कि रातों दिन टीकाकरण में जुड़ के और सभी 125 टीका के रेट में लग चुकी हैं, तो इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि जो टीकाकरण लगवाया, इसमें ड्यूटी किया, और उनका आभार व्यक्त करूंगा। जी, सवाल पूछिए अपना। सवाल मेरा ये है कि जैसे हम वैक्सीन का पहला टीका ले चुके हैं और डेली बाई डेली ऐसे लगभग 2-3 दिन से हो रहा है कि जब खाना खा ले रहा हूँ उसके बाद से अचानक शरीर के अंदर दर्दपन महसूस हो रहा है, फिर गैस बन जा रही है। और दूसरा सवाल ये है कि यदि हम सामान्य व्यक्ति हैं तो अपने शरीर की पूरी जांच कितने दिन के अंदर आना चाहिए। और लास्ट मेरा सवाल ये है कि हम सब बच्चे हैं और ये जो नया ओमिक्रॉन आया है, इसकी प्रति क्या तैयारी है, इससे कैसे बचाव किया जाएगा। ओमिक्रॉन से संबंधित इस कार्यक्रम में हम बहुत चर्चा कर चुके हैं। डॉक्टर मोना, इनके शुरू के 2 सवालों पर क्या कहेंगे आप? पहले आई थिंक मुझे एकदम साफ नहीं सुनाई दे रहा है, लेकिन शायद उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने एक सिंगल डोज लिया और उनके पेट में कोई तकलीफ, गैस या ऐसा कुछ बन रहा है। जी। हाँ, तो मुझे आपको एक ही चीज कहनी है भाई कि ये कोई जो भी सिम्टम्स आपको हो रहे हैं, गैस है या कोई भी तकलीफ हो रही है, वो वैक्सीन की वजह से नहीं हो रही है। ये शायद आपकी जो आप खाना खा रहे हो या तो आपके जो पाचन क्रिया है वो वीक हो गए है, या आपके माने जो हैबिट्स है, आपकी फूड हैबिट्स है, खाने की जो हैबिट्स है, आप खाना बहुत समय बाद खाते होंगे। जैसे कई लोगों को आदत होती है कि एक बार सुबह में खा लिया फिर सीधा रात को खाना खाते हैं। तो अगर आप बहुत समय तक भूखा रहते हो तो ये गैस और ये सब की एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। आइडियल है कि आप हर 3 घंटे कुछ न कुछ छोटा छोटा मील्स लेते रहो, खाते रहो, तो आपकी पाचन क्रिया अच्छी रहती है। तो शायद ये जो भी आपके प्रॉब्लम्स है ये वैक्सीन के रिलेटेड नहीं है, इसलिए उसमें कोई टेंशन मत करिए। तो जब भी आपका है आप जाके ले आइए, उसमें कोई डरने की बात नहीं है। और ये जो प्रॉब्लम्स है वो आप अपने डॉक्टर को बता दीजिए, डेफिनेटली सॉल्व हो जाएंगे। बहुत संक्षेप में इनका दूसरा सवाल है कि एक स्वस्थ व्यक्ति को अपने खून की जांच कितने समय बाद कराती रहनी चाहिए? अगर आप 40 या 45 इयर्स के अंदर के हैं, माने यंग है, तो कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई तकलीफ है तो आप जांच कराओ, बाकी ऐसे ही बॉडी चेकअप कराने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग ऐसा कहते हैं कि आप 45 या 50 प्लस हो जाओ, फिर एक बार अपना कंप्लीट बॉडी चेकअप कराओ, जिससे हमें मालूम पड़े कि आप में कोई कोलेस्ट्रॉल या कोई और बीमारियां नहीं है। बाकी यंग है, आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, तो कोई खून की जांच कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको कोई तकलीफ है तो आप डॉक्टर को पूछ के उस तरह की जांच करवा सकते हो। फरीदाबाद से हरीश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते। डॉक्टर मोना से एक क्वेश्चन था हमारा जी, कि जो लेडीज फीड करा रही है बच्चे को जी,
वो आती है तो कितनी टाइम बाद फीड कराएं? अगर आप वैक्सीन ले रहे हो, मैंने वैक्सीन की बात कर रहे हैं ना, वैक्सीन लेके फिर कितनी उसने वैक्सीन फीडिंग करवा रही है लेडी और उसने वैक्सीन लिया है और उस दिन उनको बुखार आ रहा है, 2 दिन यूजुअली वैक्सीन के बाद हल्का सा बुखार रहता है जी। तो आप 2 दिन जब आपको बुखार चढ़ा हुआ है तो आप डोलो की या पैरासिटामोल की गोली लेके बुखार उतर जाए उसके बाद ही बच्चे को फीड कराए। अगर बुखार चढ़ा हुआ है तो प्लीज बच्चे को फीडिंग मत कराना, क्योंकि वो बुखार वाला अगर फीडिंग गया तो बच्चे को भी बुखार आएगा। इसलिए वो बहुत ज्यादा ध्यान रहे कि अगर आपने वैक्सीन लिया है तो आप अवॉइड करिए, अगर बुखार चढ़ जाने दो उसके बाद ही बच्चे को फीड कराओ। जी हाँ, सावधानी बहुत जरूरी है। ये भी आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि बहुत सारे श्रोता हमारे ये सवाल पूछते हैं कि जो महिला गर्भवती हैं, 6-7वें महीने में हैं, अगर वो संक्रमित हो जाती हैं तो क्या उसके बाद वैक्सीन लेने की आवश्यकता है, वैक्सीन लेनी चाहिए या कितने दिन का अंतराल रखना चाहिए? एक्चुअली वैक्सीन तो लेना चाहिए, क्योंकि जब ये वैक्सीन का स्टडी हो रही थी फेज 3 तब उन्होंने प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग फीमेल माने जो गर्भावस्था में महिला थी और जो दूध पिला रही थी लैक्टेटिंग मदर थी उनको स्टडी में नहीं लिया हुआ था। लेकिन फिर ये देखा गया कि ये जो गर्भावस्था में औरतें अगर कोरोना वायरस के संक्रमित हो जाते हैं तो वो जो नवजात शिशु है उसको संक्रमण का खतरा रह जाता है जी। इसलिए फिर वो रिस्क को देख के ये गायनिक सोसाइटी ने डिसीजन लिया, फॉक्सी ने, कि नहीं गर्भावस्था में भी आपको वैक्सीन लेना जरूरी है और अगर लैक्टेटिंग मदर है तो उसको भी लेना जरूरी है, क्योंकि उससे बच्चे को संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है जी। अच्छा, जब आपने कहा कि उनको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन लग गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके 8 वीक्स के बाद माने कोरोना नॉर्मल, उनका रिपोर्ट नॉर्मल आ गया, एक बार उनको कोरोना वायरस हो गया, वो डे 1 है, उसके बाद 8 वीक्स के बाद वो अपना फर्स्ट डोज ले सकती है कोरोना वायरस के वैक्सीन का, राइट? जी बिल्कुल। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सलाह डॉक्टर मोना दे रही हैं कि वैसी महिलाएं जो गर्भावस्था में हैं और वो कोरोना संक्रमित हो जाती हैं तो उनको 8 सप्ताह का अंतराल रखना चाहिए कोविड टीका लेने के लिए। डॉक्टर मोना, कार्यक्रम में अब समय नहीं है, चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगी जो ओमिक्रॉन की भारत में प्रवेश के बाद ज्यादा परेशान हो गए हैं? मैं बस सबको एक ही मैसेज देना चाहती हूँ कि पैनिक मत होइए, लेकिन सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। आप लोग सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए मास्क पहनिए, कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करिए, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग है, हैंड सैनिटाइजिंग है। आप घर पे जा रहे हो तुरंत ना लीजिए, अपने कपड़े धोने डाल दीजिए, बिकॉज हमें मालूम नहीं हमने कितने लोगों को मिल के आए हैं, कहाँ से हम संक्रमण लेके आए हैं। तो ये जो हमने पहले कोविड प्रोटोकॉल्स का हम पालन करते थे वो अगर हम फिर से करने लगेंगे तो डेफिनेटली ये ओमिक्रॉन का जो इन्फेक्शन है, ये कोरोना वायरस है, हमारे लिए उतना घातक नहीं होगा। जी बिल्कुल। आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए डॉक्टर मोना आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार। तो जैसा कि डॉक्टर मोना बता रही हैं कि पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, कोविड नियमों का पालन करते रहिए, जहां भी जाइए मास्क पहनिए, सुरक्षित दूरी का पालन करिए, अपने हाथ और मुंह को बार बार साबुन पानी से धोते रहिए, यही संक्रमण से बचने का उपाय है। और टीका जरूर लगवाइए। स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए, संक्रमण से बचे रहिए। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थीं अहमदाबाद के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में एक्शन कमेटी ऑन कोविड की सदस्य और वीमेन डॉक्टर्स विंग की चेयरपर्सन डॉक्टर मोना देसाई। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है airnsdtalks@gmail.com। इस कार्यक्रम को फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।